बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर अकमल को सब जानते थे, जिनके बारे में एक वक्त में कहा जा रहा था कि ये सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ देंगे, और उमर अकमल खुद भी यही कहते थे कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दूं। मगर आज उमर अकमल क्रिकेट के मैदानों से बाहर है, जिसमें उमर अकमल की भी गलती थी, मगर जो उस वक्त मैनेजमेंट था उनकी भी गलती थी। उसके बाद अहमद शहजाद की बात करें तो अहमद शहजाद को भी विराट कोहली के मुतबादिल समझा जाता था, मगर बदकिस्मती से आज अहमद शहजाद भी क्रिकेट के मैदानों से बाहर है। इसी तरह जुनैद खान की बात करें तो जुनैद खान का स्पेल आप भाइयों ने देखा होगा जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कराया था। ताहम आज जुनैद खान भी क्रिकेट के मैदानों से बाहर है। इसके अलावा शर्जील खान को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तो चंद बड़े नाम है जिनके बारे में आप भाइयों को मैं बता रहा हूँ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाइंसाफी की वजह से आज एक और पाकिस्तानी बल्लेबाज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। किन अल्फाज में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो अल्फाज बहुत ही दर्दनाक थे। गुजारिश है इस मुख्तसर वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत जल्द ऐसी खबरें सुनने में आएगी कि अहमद शहजाद, उमर अकमल, जुनैद खान, शर्जील खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि जब मुसलसल उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा तो इन खिलाड़ियों के पास इसके बगैर कोई और चारा नहीं होगा। आपको बताते चले कि कौमी टीम में नाम आने के इंतजार में तक कर तजुर्बाकार फर्स्ट क्लास क्रिकेटर मोहम्मद साद ने 32 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद साद ने कज़ाफी स्टेडियम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैच के दौरान रिटायरमेंट का फैसला किया। मोहम्मद साद के अचानक फैसले से साथी खिलाड़ी भी हैरान रह गए। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने आखिरी मैच सेंट्रल पंजाब की जानिब से सदरन पंजाब के खिलाफ खेला और अपनी आखिरी फर्स्ट क्लास इनिंग्स में 182 रन भी बनाए। मोहम्मद साद ने 123 फर्स्ट क्लास मैचेस में 6389 रन बनाए हैं। मोहम्मद साद का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलने की उम्मीद खत्म होने के खदशे पर रिटायरमेंट का फैसला किया है। उन्होंने साथी खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे मौका मिल सकता है, इसलिए अब क्या फायदा। मोहम्मद साद ने यह भी कहा कि अगले सीजन में फिर 10 मैचेस खेलने से क्या हासिल होगा, इसलिए अब बस। मोहम्मद साद से साथी खिलाड़ियों ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि आखिर इनिंग्स के बाद अपनी टीम के अलावा हरीफ टीम के खिलाड़ियों ने भी उन्हें जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। अब देखिए, अगर ऐसे ही हमारे खिलाड़ी जो मुसलसल परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते आ रहे हैं इग्नोर होंगे और पीसीबी उन्हें नजरअंदाज करेगा, तो फिर रिटायरमेंट के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं होगा। आप इस पर क्या कहते हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं।